हिमाचल करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। सितंबर मंथ के पूरे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं करंट अफेयर्स हिमाचल के। और जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। हम ऑलरेडी जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके हैं और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलेगी, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने यहां पर रहेगा। दुबई में एशियन यूथ एंड जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 66 किलोग्राम वर्ग में हिमाचल प्रदेश के किस जिले की स्नेहा नेगी ने गोल्ड जीता है? अब देखिए, जितने भी, चाहे मैं बात करूं यहां पर पैरालंपिक्स टोक्यो की या टोक्यो ओलंपिक्स की, तो आपको यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं और वो सभी क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करते आ रहे हैं। नहीं देखे हैं चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा किन्नौर। दोस्तों, स्नेहा नेगी जो है ये किन्नौर से है और इन्होंने गोल्ड जीता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाता है। और ये किस फील्ड में इन्होंने जीता है? मुक्केबाजी में इन्होंने जीता है बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन दुबई। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बीपीएल परिवार में जन्मी 2 बालिकाओं के जन्म पर हिमाचल सरकार द्वारा उनके जन्म पर 12,000 रुपए दिए जाते थे। अब उसे कितने दिए जाएंगे, यानी कि अब कितने बढ़ा दिए गए हैं, यहां पर ये क्वेश्चंस में पूछा गया है। अब देखिए, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स रहती है हिमाचल सरकार की, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होता है और हम वो सारी स्कीम्स डिस्कस कर चुके हैं। वो भी चेकआउट कर लेना, सब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अब 21,000 रुपए यहां पर कर दिए हैं, जो पहले 12,000 रुपए दिए जाते थे बीपीएल परिवार में जन्मी 2 बालिकाओं को। ठीक है, ये स्कीम के अंडर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको हिमाचल प्रदेश जीके फुल कोर्स ज्वाइन करना है देन आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे आप इसको ले सकते हैं, सारी जानकारी के लिए व्हाट्सएप आप कर लेना। हिमाचल जीके की पूरी गारंटी होगी, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। और अदर ऑल सेक्शंस के लिए भी आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो प्रोफेशनल्स के अंडर कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। चलिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के 9.32 लाख किसानों को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करवाई गई है? काफी हाईलाइटेड रहता है ये पॉइंट, आपको याद रखना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1350 करोड़ रुपए यहां पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। किस योजना के अंतर्गत? किसान सम्मान निधि के योजना के अंतर्गत। ठीक है, 9.32 लाख किसानों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। औद्योगिक नगरी बद्दी में काफी अरसे से सामाजिक कार्यों में अग्रणी एवं प्रदेश में आधुनिक और डिजिटल क्रांति लाने के लिए किस जिले के सुखदेव ठाकुर को, वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट एग्जाम में बनने वाला है, को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अब यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेल्सन मंडेला कौन थे, आपको क्लियर है? दोस्तों, जब भी नेल्सन मंडेला जी की बात होती है, साउथ अफ्रीका के ये रहने वाले थे। अश्वेत काले रंग भेद के लिए काफी इन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, नस्ल भेद के लिए इन्होंने काफी संघर्ष किया। तो यानी कि अगर हम भारत के महात्मा गांधी जी को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी जी के रूप में भी इनको जाना जाता है। और ये राष्ट्रपति भी उस देश के रह चुके थे और इन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष किस लिए किया है? श्वेत काले लोगों के लिए। अभी आपको क्लियर है कि नस्ल भेद अभी भी दुनिया में है, सामाजिक बुराइयां अभी भी हैं। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंडी। क्वेश्चंस यहां से डायरेक्ट बन सकता है
नाम भी पूछा जा सकता है। सुखदेव ठाकुर आपको याद रखना है, मंडी से है और इन्हें नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और फील्ड अगर आपसे पूछी जाती है, सामाजिक कार्य में अग्रणी एवं प्रदेश में आधुनिक, ठीक है, आधुनिक और डिजिटल क्रांति लाने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। हाल ही में हिमाचल का पहला मड हाउस संग्रहालय कहां बना है? दोस्तों, जब भी हम मड हाउस हो गया या फिर इको हाउसेस हो गए, जो भी नेचुरल हाउसेस होते हैं, काफ़ी इनकी डिमांड रहती है और आजकल कहीं ना कहीं लोग उनकी तरफ बढ़ भी रहे हैं और ये काफ़ी टिकाऊ भी होते हैं और कम खर्चा में लगता है। अब देखिए, पहला मड हाउस यानी कि इको हाउस, कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाहौल। लाहौल में हिमाचल का पहला मड हाउस संग्रहालय बना है। क्लियर? चलिए, आईआईटी मंडी ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 की रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? देखिए, आईआईटी मंडी की यहां पर बात हुई है। इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 रैंकिंग्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि 82 यहां पर स्थान जो है वो प्राप्त किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे। शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में यहाँ पर 2021 की रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? दोस्तों, हो सकता है ये क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम में बने, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो अभी हिमाचल की हैं उनको यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो हमारा काम है क्वेश्चंस अभी इंक्लूड करना। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन फिर भी आप इसको एज अ नॉलेज ले सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि 89। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। NIT हमीरपुर ने, अब देखिए यहाँ पर इसकी भी रैंकिंग देख लेते हैं। इसकी भी रैंकिंग जो है वो NIRF 2021 में कौन सी है NIT की? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि 99। ये हाईलाइट है, ये आप याद रख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद में रजत पदक जीतने वाले निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? सभी को आना चाहिए, क्वेश्चंस बनने वाले हैं, आप इन चीज़ों को स्किप नहीं कर सकते। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऊना। टोक्यो पैरालंपिक क्या होते हैं? ये पैरालंपिक जो डिसेबिलिटीज होते हैं, कहीं ना कहीं उनके बॉडीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन फिर भी उन प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में जीत जाते हैं। वही बाजीगर कहलाता है। आपको भी मेहनत करनी है, ठीक है? तो मेहनत करते रहिए। और निषाद कुमार इनका नाम है, ऊना से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने यहाँ पर जीता है रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। हिंदी में, इंग्लिश में याद किया करो, ठीक है, ताकि क्लियर ज़्यादा होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। हिमाचल के किस जिले में प्रस्तावित 804 मेगावाट की जंगी थोपन परियोजना प्रस्तावित है? अब देखिए, जब भी हम हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करते हैं हिमाचल में, तो यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है, किस कंपनी का सहयोग हो रहा है, कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, स्टेट, ठीक है, कितना पैसा लग रहा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, और कितना मेगावाट है। तो अभी ये जो जंगी थोपन है इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 मैगजीन्स में भी 804 मेगावाट की यहाँ पर हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। कहाँ पे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि किन्नौर में। अब देखिए, SJVN इसको बना रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सतलुज नदी के ऊपर, और ये जंगी थोपन परियोजना, नाम है जंगी थोपन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए भारत के चुनाव आयोग का यूथ आइकन किससे बनाया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो इनका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुस्कान। और ये दोस्तों, इन्होंने PhD भी की हुई है म्यूजिक में और काफ़ी कैलिबर भी है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हाईलाइट इसलिए होता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हुई है। इन्होंने इन्हें क्या किया? यूथ आइकन यहाँ पर बनाया है, उप चुनाव आयोग ने, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट है। और मुस्कान, और ये नेत्रहीन है, ठीक है, ये अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारे दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो इन सब चीज़ों को दूर करते हुए अपनी ज़िंदगी में जीतते हैं और जीतना जानते हैं। उम्मीद करूंगा कि जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, आने वाला समय आप सभी के लिए शुभ हो और सभी आप गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर जाओ, सभी के सभी। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रदेश ने 57.1 स्कोर के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक इंपॉर्टेंट, ठीक है, एनीमिया फ्री इंडिया इंडेक्सेस। अब देखिए जितने भी इंडेक्सेस रहते हैं, ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स बन के आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उठा लीजिए कोई भी प्रीवियस पेपर, हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। नहीं पता लग रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं डाउट्स आते हैं एग्जाम में, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, टीम से पूरी हेल्प आप ले सकते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्सेस में 2020-21 की रैंकिंग, राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रदेश ने 57.1 स्कोर के साथ अपना यहाँ पर 3rd स्थान हासिल किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। उनका संबंध किस जिले से है? अब ये क्वेश्चन मॉडिफाइड तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंडी। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी जी को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में, यानी कि मेंबर इन द आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में, इनको सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये हिमाचल से है। हिमाचल से कौन सी जगह से? मंडी से। तो ये आपको याद रखना है। और ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनु शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी? गिरिराज में हाईलाइट हुआ इसलिए इंक्लूड किया गया है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनाली, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हॉकी एस्ट्रोटर्फ के लिए केंद्र सरकार ने 5.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? अब ये जितने भी खेलो इंडिया की योजना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है, बहुत कम क्वेश्चंस बनेगा। अगर आप यूपीएससी या फिर एलआईटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशंस करें तो वहां तो अलग बात है, लेकिन अगर आप एनटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हिमाचल की स्कीम्स आपको पढ़नी है, ठीक है। ज्यादा फोकस फिर आपको हिमाचल की स्कीम्स के ऊपर करना है, बजट के ऊपर करना है, इकोनॉमी सर्वे के ऊपर करना है और की फैक्ट के ऊपर करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिरमौर, ठीक है। खेलो इंडिया योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में हॉकी एस्ट्रोटर्फ के लिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर 5.50 करोड़ रुपए यहाँ पर अलॉट किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर चिकित्सा उपकरण पार्क बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल इक्विपमेंट पार्क विल बी बिल्ट, इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नालागढ़ में ये बनेगा। क्लियर? चलिए, हिमाचल प्रदेश ने किस योजना के तहत वर्षा जल संचयन के लिए बंद तालाबों का निर्माण यहां पर शुरू किया है? अब देखिए यहां पर बात हो रही है फॉरेस्ट पॉन्ड्स। अब देखिए जितना भी ये बारिश का पानी होता है, ठीक है, इसको अब कहीं ना कहीं इसको स्टोर किया जाएगा वन वगैरह में, जंगल वगैरह में। हो सकता है कि वहां पर तालाब वगैरह बनाए जाए और वहां पर इन पानी को इकट्ठा किया जाए, जो भी बारिश का पानी होता है। तो ये योजना किसके तहत है, ये आपको याद रखना है। ये योजना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्वत धारा के अंदर ये योजना आएगी, बंद तालाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन किसने लॉन्च किया? श्री जयराम ठाकुर जी ने ये लॉन्च किया है। डायरेक्ट आपको याद रखना है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही बालिका जन्म उपहार योजना
ये इंपॉर्टेंट है, के तहत बालिका के जन्म के समय कितने रुपए की FDR की जाएगी, यानी कि FD फिक्स्ड डिपॉजिट की यहाँ पर बात हुई है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 51,000 रुपए। और ये योजना किसके तहत है? बालिका जन्म उपहार योजना के तहत बालिका के जन्म के समय कितने रुपए की FDR की जाएगी, ये आपको याद रखना है, 51,000 की। ठीक है, इसकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है वो अभी आप चेकआउट कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि अगर किसी बेटी का हिमाचल में जन्म हुआ है, हो सकता है कि उसको यहाँ पर रखा जाएगा, या फिर अगर शादी हिमाचल में है हुई है और रहते बाहर हैं, तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि इसकी टर्म एंड कंडीशंस अलग से हो। इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आप सिर्फ इतना याद रखो अभी, ठीक है, क्योंकि वो तो चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ये एज अ नॉलेज आप सर्च आउट भी कर सकते हैं, किसी को आप गाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में बहुत से ऐसे ज़रूरतमंद होते हैं। हिमाचल प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए कितने करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए जाएंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र की, ये इंपॉर्टेंट है, धाम की GI टैगिंग होगी और धाम बनाने की विधि का पेटेंट किया जाएगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट हुआ है, क्योंकि पेटेंट की बात हुई है, यानी कि GI टैग क्या होता है कि दोस्तों उस चीज को कहीं ना कहीं एक मान्यता मिलती है, और साथ में जब पेटेंट मिल जाता है तो फिर उसके नाम पे और कोई बिजनेस नहीं होता है। ठीक है, यानी कि वो चीज एक पेटेंट के रूप में आ गई है। ठीक है, तो यानी कि पहले कांगड़ी धाम होती थी, काफी फेमस, आपने नाम भी सुना हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं मंडियाली को यहाँ पर धाम को GI टैगिंग होगी और धाम बनाने के लिए विधि का पेटेंट भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने किसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की? अब देखिए सिफारिश हुई है, ठीक है, तो आपको याद रख लेना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जस्टिस मोहम्मद रफीक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, सतलुज पेयजल प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी MOUs रहते हैं, अगर हिमाचल सरकार के हो रहे हैं या फिर सेंटर के, जो भी आपके करंट अफेयर्स में बनते हैं, इसलिए हम आपके लिए क्या लेकर आते हैं, 200+ करंट अफेयर्स मंथली आपको मिलते हैं सॉल्यूशंस के साथ। मतलब आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा करंट अफेयर्स का। व्हाट्सएप आप कर लेना, कोर्सेज में आपको ये अवेलेबल है। घर बैठे अच्छे से अच्छे प्रिपरेशंस करो, कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट लगाओ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ल्ड बैंक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सहारा योजना का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब इसका नाम हो चुका है मुख्यमंत्री सहारा योजना, ये याद रख लेना। हो सकता है कि आपको ये चीजें कंफ्यूज करें, सहारा हिमाचल योजना, प्रधानमंत्री सहारा योजना, जन सहारा योजना, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री सहारा योजना। चलिए नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बुनकर सेवा व डिजाइन रिसोर्सेज केंद्र की स्थापना की जाएगी? इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल्लू में यहां पर बुनकर सेवा व डिजाइन रिसोर्सेज केंद्र की स्थापना की जाएगी, कुल्लू में। विश्व का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पर शुरू किया गया है? आपको याद रखना है, काजा में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। क्लियर? और ये काफी हाईलाइटेड आजकल हो रहा है। ठीक है, चलिए, हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाइड्रो कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश में एस्टैब्लिश्ड, याद रखना है आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिलासपुर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल प्रदेश को देश भर में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7th। अब आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, कोर्सेज की डिटेल्स लेनी है। HPG के फुल कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये। ठीक है, और साथ में एक्स्ट्रा एडिशंस भी आपको मिल जाते हैं। और अगर आप हिमाचल में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अलाइड, HS, NT, क्लर्क, JIT, पंचायत सेक्रेटरी, TST, TET, JBT, पुलिस कांस्टेबल, क्लरिकल जैसे एग्जाम, व्हाट्सएप आप कर लेना, पूरी जानकारी मिल जाएगी।
और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप्स में अपडेट होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रीवियस लेक्चर्स जरूर चेकआउट कर लेना क्योंकि हमने बहुत कुछ डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। और अगर आपको ये सारी की सारी पीडीएफ चाहिए जनवरी से लेकर सितंबर तक, तब भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।